स्मृति ईरानी के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी राजनीति रास नहीं आ रही है। वो कह रही हैं कि उन्हें मोदी शाह के साथ राजनीति में मजा नहीं आ रहा। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं सभी नेताओं की तरह कंगना भी तो संन्यास लेने का नहीं सोच रही, कहीं वो भी स्मृति की तरह राजनीति छोड़ वापस मुंबई की माया नगरी में जाने का प्लान तो नहीं बना रही। कंगना के इस बयान से कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कंगना पहली ऐसी भाजपा की नेता नहीं है जिन्हें राजनीति में आने के बाद पछतावा हो रहा है, जो बीजेपी सांसद बनने के बाद घुटन महसूस कर रही है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इनके अलावा पहले भी कई नेता ऐसे रह चुके हैं जो भाजपा में आने के बाद कहीं के नहीं रहे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उठाकर पटका कि वो फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं नेताओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन तो बड़े शौक से कराया था, लेकिन कुछ ही समय में उनसे किनारा कर लिया, या फिर यूं कहें कि उन नेताओं का धोबी के कुत्ते वाला हाल कर दिया कि ना वो घर के रहे और ना ही घाट। लिस्ट में ताज़ा ऐड हुई कंगना रनौत सबसे पहले है। ये राजनीति में आई तो थी बड़ी उम्मीदों के साथ, कई तरह के सपने लिए, लेकिन बीजेपी ने इन्हें ऐसे किनारे कर दिया है जैसे इनकी कोई इज्जत ही ना हो। राजनीति में आने के लिए क्या नहीं किया कंगना ने। सालों तक मोदी की भक्ति की, उल्टे सीधे बयान दिए जिससे भाजपा की नजर में आए, लेकिन अब जब ये राजनीति में आ चुकी हैं तो इनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि पार्टी में इनकी कोई पूछ ही नहीं है। आलम ये हो गया है कि कंगना अब राजनीति छोड़ वापस से बॉलीवुड में जाने का प्लान बना रही है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ स्मृति ईरानी का। अपना एक्टिंग करियर छोड़ स्मृति राजनीति में आई थी। कुछ सालों तक बीजेपी ने इन्हें अच्छा खासा भाव भी दिया। इन्हें इतना चने की झाड़ पर चढ़ाया गया कि इन्हें ऐसा लगने लगा जैसे मोदी शाह के बाद अगर कोई बड़ा नेता है तो वो ईरानी ही है। हर दूसरे दिन इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, केंद्रीय मंत्री बना दी गई। लेकिन जैसे ही पार्टी से इनका काम निकला, बीजेपी ने इन्हें ऐसे निकाल फेंका जैसे दूध से मक्खी। अब ये कहीं नजर नहीं आती हैं। माली हालत बिगड़ी तो इन्हें वापस टीवी सीरियल का रुख करना पड़ा। जान लीजिए कि अब राजनीति से दूर स्मृति ईरानी टीवी सीरियल्स में काम कर रही हैं। हेमा मालिनी के साथ भी बीजेपी ने वही किया। फिलहाल ये यूपी के मथुरा से भाजपा सांसद हैं, लेकिन इसके बाद भी पार्टी में इनकी कोई पूछ नहीं है। बस नाम की सांसद बन के रह गई हैं। ना इन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है और ना ही किसी जरूरी मीटिंग में। फिर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के साथ जो हुआ वो कौन भूल सकता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के लिए चुनाव लड़े और जीते भी। सांसद बनने के बाद इन्हें भी पछतावा होने लगा। पार्टी ने इन्हें कुछ खास भाव दिया नहीं, जिसके बाद मार्च 2024 आते आते इन्हें राजनीति से संन्यास लेना पड़ गया। इनका क्रिकेट में जो करियर बना था वो भी दांव पर लग गया। वापस इन्हें टीम इंडिया में कोच बनना पड़ा। मतलब इनका लौट के बुद्धू घर के आए वाला हाल हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा नाम निरहुआ ने भी बीजेपी में आने के बाद बड़े बयान दिए। चुनाव आया तो इन्होंने खूब फेंका कि अखिलेश को यूपी से खदेड़ दूंगा वगैरह वगैरह। एक बार तो ये यूपी के आजमगढ़ से चुनाव जीत भी गए, लेकिन फिर दूसरी बार हार गए। इसके बाद बीजेपी ने इनके साथ वो सलूक किया जो कोई किसी के साथ नहीं करता। पार्टी ने तो इन्हें छोड़ा ही, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इनका नाम खराब हो गया। ये ना राजनीति के लायक बचे और ना ही फिल्मों के। फिर बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को भी बीजेपी का भूत चढ़ा। ये भी बड़े ही अरमानों के साथ पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही महीनों में इनके होश ठिकाने आ गए जब ये एक अस्पताल में फंसे और किसी बीजेपी नेता ने इनकी मदद नहीं की। तो मनीष कश्यप को समझ आया कि बीजेपी किस खेत की मूली है। अंत में इन्होंने भी बीजेपी से विदाई ली और प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, बीजेपी में इन नेताओं की इसलिए भी फजीहत हुई क्योंकि वहाँ किसी की नहीं चलती। सबसे पहले तो पार्टी में पूरी तरह से आरएसएस का दबदबा है। वो जो चाहती है वही होता है। वो जिन नेताओं को पसंद करती है वही नेता आगे बढ़ाए जाते हैं। आरएसएस के दबदबे के कारण ही बीजेपी में किसी की भी चल नहीं पाती है। इसके अलावा बीजेपी की नीयत भी एक बड़ा कारण है। भाजपा की आदत रही है, जब उसे काम निकलवाना होता है तो लोगों को बहुत भाव देती है, लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकल जाता है वो नेताओं को ऐसे निकाल कर फेंक देती है जैसे दूध से मक्खी। यही कारण है कि जो लोग बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी के भरोसे राजनीति में आते हैं वो अगर काम के ना हो तो पार्टी उन्हें ज्यादा भाव नहीं देती। फिर हार थक कर इन नेताओं को राजनीति से संन्यास लेना पड़ जाता है। और ये सिर्फ नेताओं के साथ ही नहीं, बीजेपी छोटी मोटी पार्टियों के साथ भी यही काम करती है। हरियाणा की जेजेपी हो गई, या फिर जम्मू कश्मीर में पीडीपी, या फिर महाराष्ट्र की शिवसेना। जब इन छोटी छोटी पार्टियों से बीजेपी को मतलब था तब उसने इनसे गठबंधन कर लिया, लेकिन जैसे ही काम निकला इनका वजूद ही खत्म कर दिया बीजेपी ने, या फिर इनके दो टुकड़े कर दिए।